का घर है और यहाँ सिर्फ मेरे नियम चलेंगे। तो अब सत्या के आसपास भी कहीं दिखी ना तो तेरा हाथ पकड़कर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मम्मी, अरे भाभी पुलिस हैं। अब उनके साहब ने भैया को सिक्योरिटी के लिए उन्हें नियुक्त किया है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें क्यों बीच में टांग अड़ानी है? हाँ, अरे मम्मी चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और अगर हम सिक्योरिटी के लिए मना कर देते हैं और ऐसी बात फिर से हो गई तो उसके बाद क्या होगा सोचो, आप बताओ। तो फिर हम क्या करेंगे आगे? अरे तात्या साहब के फिलहाल बहुत दुश्मन है और उन सबसे सत्या को भी खतरा है। अब जरा बात को समझो आप। तो मैं काम करती हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ और इसके साहब से बोलकर इस डरपोक की जगह कोई दूसरा आदमी प्रोटेक्शन के लिए लेती हूँ। चलेगा ना? चलेगा ना? चलेगा ना? अरे मम्मी, आप उनको जाके बोलेंगी, लेकिन उनके पास स्टाफ भी तो होना चाहिए ना। स्टाफ? ए बलमा, ये डरपोक अकेले ही स्टाफ में है क्या? और बाकी लोग यहाँ वहाँ घूमने गए हैं? अरे मम्मी, बाकी का स्टाफ नशीले पदार्थ के केस में बिजी हुआ है अभी। वो सब लोग वहीं पर गए हुए हैं। पुलिस स्टेशन में ज्यादा स्टाफ नहीं है फिलहाल। अब क्या हुआ है ना, वाघमारे 24 घंटे उनके साथ रह सकती है ना, इसलिए उनको बोला गया है। अगर दूसरा कोई पुलिस वाला उनकी जगह पे आ गया तो क्या होगा? 24 घंटे वो सत्या के प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। आप समझे आप बात को? मुझे क्यों मार रहे हो मम्मी? तुम्हारी बात सही है पर मैं नहीं मानती ये बात। अरे मम्मी, अभी अपनी सत्या की सिक्योरिटी जरूरी है, ये वाघमारे के लिए आपका गुस्सा। ठीक है, पर हाँ एक बात ध्यान में रखो, इस बात का अगर तुमने फायदा उठाया और तलाक के प्रोसीजर में कोई भी अड़चन डाली तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और सत्या, तुम्हारी भाषा में तुम दोनों का कार्यक्रम फिक्स करके रहूंगी, समझ गए ना? दिमाग में फिक्स करो। अब मुझे क्यों मारा? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये अमृता फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से मैं फोन कर रही हूँ, इतना भी समझ में नहीं आता। उस सत्या के कारण अगर हमारी मंजू विधवा हो गई तो मैं उसे अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। मतलब मेरा क्या, मेरी बात छोड़, उसे कोई भी बहू नहीं बनाएगा। आमरी, क्यों रे? इतनी रात तक कहाँ थी? तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, इतना फोन किया मैंने, तूने फोन नहीं उठाया।